हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट समरी लेक्चर। अब इस वीडियो में हम बहुत ही तेज़ी से रिवाइज़ करने वाले हैं जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और आप बोलोगे भी, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हमने समझा कि बिजनेस क्या होता है। All activities related to the production and purchase of goods and or services and their subsequent sale with the motive of earning profit, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। मतलब सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन की हो, परचेज़ की हो, चाहे दोनों की हो, किसकी प्रोडक्शन या परचेज़, गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की भी हो, और उनको आगे बेचना विद द मोटिव ऑफ, विद द इंटेंशन ऑफ क्या? प्रॉफिट अर्न करना है हमें। लास्ट में हमारा जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। उसको हम क्या बोल देते हैं? बिजनेस बोल देते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो था ओनर की डेफिनेशन। अ पर्सन हु इज़ डिज़ायरस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड हु इन्वेस्ट हिज मनी इन द बिजनेस। पैसा लेकर जो बिजनेस में लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर बोलते हैं। थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड और इन्फ्यूज्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड कैपिटल। जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्रेडिटर क्या होता है। द पर्सन हु प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू अस ऑन क्रेडिट। अस मतलब बिजनेस, जो हमें क्रेडिट पर, उधार पर सामान दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और द पर्सन टू हुम वी ओ सम अमाउंट, हमने उसको आगे चल के वापस देना है पैसे। वी ओ सम अमाउंट मतलब कि आगे चल के हमें उसको कुछ पैसे देने हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, परचेज 100 पेन एट द रेट ऑफ 2 पर पेन ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। 200 रुपये के जो पेन्स थे हमने उधार पर ले लिए एक्स से, तो एक्स हमारा क्या है? क्रेडिटर है। आगे चल के हमें उसे पैसे देने हैं। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी डेटर की। द पर्सन टू हुम वी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। और द पर्सन हु ओज अस सम अमाउंट, जिसने हमें आगे चल के पैसे देने हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वी प्रोवाइडेड 100 पेन्स एट द रेट ऑफ 3 पर पेन टू मिस्टर ए। तो मिस्टर ए हमारा क्या है? डेटर है। आगे चल के वो हमें 300 रुपये देगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि गुड्स क्या होते हैं। द आइटम्स और प्रोडक्ट्स इन विच वी मतलब कि द बिजनेस डील्स इन, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो अब फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स होगा, कार डीलर के लिए कार गुड्स होगा, ग्रोसरी स्टोर ओनर के लिए जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, ईटेबल्स हो गए, सब कुछ क्या है? उसके लिए गुड्स हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? गुड्स विच आर अनसोल्ड एंड आर स्टिल हेल्ड फॉर सेल। लास्ट में जो पीरियड के एंड में हमारे पास गुड्स बच जाते हैं जो बिक नहीं पाए, पर हमारी इंटेंशन क्या है? उन्हें बेचना ही हमारी इंटेंशन है, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि डिफरेंस क्या है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बीच में। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में मैंने 4 डिफरेंसेस बनाए हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, एक्टिविटी दैट लीड्स टू अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब जितना हम किसी को ओ करते हैं या जितना हम ओन कर रहे हैं उसमें अगर चेंज हो रहा है हम उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। उसके बाद इवेंट क्या होता है? इट इज़ अ हैपनिंग और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ये एक हैपनिंग है, ये एक्टिविटी है, हमने खुद किया था इसको पर ये हो गया, इट इज़ अ हैपनिंग। सेकेंड जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स। अब सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट्स क्यों हैं? क्योंकि एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब कोई ना कोई हैपनिंग तो हो ही रही है। तो सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो इवेंट्स होती हैं, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। हर जगह एक एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ रिजल्ट ऐसे ही निकल रहा है ट्रांजैक्शन का। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, प्रॉफिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो वो क्या है? इवेंट है। थर्ड डिफरेंस दोनों के बीच में ये है
कि ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल चेंजेस मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कि चेंजेस जो हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हो, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, चाहे एक्चुअल कैश इन्वॉल्व हो या ना हो, पर कैश किसी ना किसी तरह चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब इवेंट्स पे चलें तो चेंजेस कॉस्ट मे और मे नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों है ऐसा? अब एग्जाम्पल के लिए डेथ ऑफ अ नॉलेजेबल एम्प्लॉय, अब कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एम्प्लॉय था बिज़नेस का, उसकी डेथ हो गई, उससे हमारे बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो बहुत अच्छे से ओवरसी करता था ऑपरेशन, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। तो अगर उसकी डेथ हो गई असल में तो हमारे बिज़नेस पर इम्पैक्ट आएगा, अर्निंग्स कम हो सकती हैं, बट ये जो चेंज है ये हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। फिर ट्रांजैक्शन का फोर्थ जो है वो है एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कोई भी आइटम है हमारा पैसे से रिलेटेड है, चाहे आज पैसा जा रहा है चाहे नहीं जा रहा, वो हमने ध्यान में नहीं रखना, पर पैसे से रिलेटेड है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं अपनी अकाउंट्स की बुक्स में। और इवेंट की अगर हम बात करें तो ऑल इवेंट्स कांट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल ही नहीं है इन मॉनेटरी टर्म्स। कई इवेंट्स ऐसे होंगे जो हम नहीं मेजर कर पाएंगे मॉनेटरी टर्म्स में, तो इस कारण से हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब आप प्लीज़ पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं।